अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया था। आइए आज हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर क्विक रिवीजन वही फार्मूलाज जो हमने पहले देखे हैं। इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज में पहला x की पावर n, बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड और प्लस c लगा दीजिए। यहाँ पे याद रखिए n की वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर यहाँ पे -1 हो और आप यहाँ पे -1 + 1 कर दें तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर x की पावर में स्टूडेंट्स -1 आ जाए तो आप इसे 1/x लिखेंगे, नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का log प्लस c लिख के खत्म। e की पावर x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स e की पावर x होता है और डिवाइडेड बाय इस पावर का डेरिवेटिव, वो 1 है, हम लिखते नहीं है। यहाँ पे असूली तौर पे 1 भी है लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता, प्लस c एज इट इज। a की पावर x कि dx का इंटीग्रेशन a की पावर x एज इट इज, नीचे log ऑफ a और स्टूडेंट्स इस पावर का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे डिवाइड कर दें, प्लस c, हम 1 नहीं लिख रहे। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/x² प्लस a² अगर कभी भी आ जाए तो हम उसे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिख के खत्म करेंगे, जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए भी थे। 1/a² माइनस x² का अंडर रूट इंटीग्रेशन में आ जाए स्टूडेंट्स तो इसको आप sin इनवर्स x/a प्लस c करके खत्म करेंगे। इस क्वेश्चंस को, इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह अगली दफा में देखेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूलाज हमारे ज़हन में है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स -2x/4 - x² का स्क्वायर रूट dx। सबसे पहले तो मुझे ये सोचना है कि क्या नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है? तो जी नहीं, निचले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/2 पावर रूल लगेगा, पावर में से एक माइनस करेंगे, -1/2 होगा और फिर बेस का डेरिवेटिव -2x आगे आएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मुझे इस टर्म को ऊपर मूव करना चाहिए ताकि मैं बेस का डेरिवेटिव आगे बना सकूं। तो बेस का डेरिवेटिव आगे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे फंक्शन को स्टूडेंट्स ऊपर मूव करना पड़ेगा। ऊपर मूव कर दीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए 4 - x² होल की पावर में -1/2 और ब्रैकेट में आगे वही -2x, साथ में dx और पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप नोट करें स्टूडेंट्स कि जो बेस है, इस बेस का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 0, x² का -2x वो आगे मौजूद है। तो अगर गिवन फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप पावर एडिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पावर ऐड कर दीजिए फंक्शन में, क्या बनेगा देखिए, 4 - x² पावर -1/2 प्लस 1, उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, -1/2 प्लस 1 और प्लस का c। अब देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और dx खत्म, उसकी जगह पे पावर एडिंग हो गई और साथ में एक प्लस c लग गया। इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई कर लेते हैं, -1/2 प्लस 1 = 1/2 होता है, नीचे वाला भी 1/2 ऊपर आके 2 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर को 2 × 4 - x² अंडर रूट प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। ये है इंटीग्रेशन इस फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको dx के नीचे देखिए x² + 4x + 13 दे रखा है। इस केस में स्टूडेंट्स ये वो केस है जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो रिड्यूसिबल नहीं है, जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं बनते। तो ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स जब भी कभी इंटीग्रेशन पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, ये याद रखने की बात है। क्वेश्चन को देख के हम पहचानेंगे और फिर हम सोचेंगे क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखें तो 4 चाहिए, x² + 4x के साथ +4 चाहिए ताकि हम x + 2 होल स्क्वायर बना सकें। तो हम 13 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक 9 और एक 4। 13 को हम 4 + 9 लिखते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन dx ओवर x² प्लस में 4x प्लस में 4 प्लस में 9। ये कंप्लीट बन रहा है x + 2 होल का स्क्वायर, dx ओवर x + 2 होल का स्क्वायर प्लस में
3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये हमारे फॉर्मूला नंबर 5 के साथ मैच कर गया, और इस 5 में इस x की जगह पे यहाँ पे x+2 है और इस a की जगह पे वहां पे 3 है। इसकी जगह पे स्टूडेंट्स 3 आएगा, इसकी जगह पे भी 3 आएगा और x की जगह पे x+2 आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। आप इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/3 टेंजेंट इनवर्स x+2, x की जगह x+2 और ओवर a में 3 प्लस का c। यही इस फंक्शन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखिए x² ओवर 4 प्लस x² है dx के साथ। ऐसे सिनेरियो में याद आया हमें फौरन देख के कि ऊपर नीचे डिग्री सेम, इम्प्रॉपर प्रॉपर को कहां कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x² को अंदर 4 प्लस x² को बाहर करके लॉन्ग डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स -x² 1 से कर दीजिए, 1 से करेंगे x² और प्लस में 4। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसके साइन चेंज करते हैं तो आपके पास ये कट जाएगा और एंड पे -4 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 1 - 4 ओवर में 4 प्लस x² इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, साथ में dx लगा दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 एज इट इज और यहाँ पे -4 ओवर 4 प्लस x² को आप बिल्कुल इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर लिया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 बाहर कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आ जाएगा और साथ में dx के नीचे आ जाएगा x² और 4 को मैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 dx का मतलब dx, -4 बाहर, इंटीग्रेशन dx ओवर में x² प्लस 4 को मैंने x² प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया। dx का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, x। 4 एज इट इज रहेगा। इसको देखें तो ये दोबारा मैच कर गया इससे। इस दफा में a की जगह पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2, a की जगह पे 2 और x की जगह पे क्या है, x। तो इसका मतलब है सिंपली जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हम लिख देते हैं, dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x हो जाएगा, -4 एज इट इज, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा फार्मूले का 1/2 और टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। स्टूडेंट्स इस 2 को इस 4 से आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है x-2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c, और यही आपकी इंटीग्रेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स देखिए तो 1 ओवर में x और log x की प्रोडक्ट है। हमें अपने गिवन फार्मूलाज के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं ये देख रहा हूं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अगर इस x को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये इस 1 के नीचे आ जाएगा, और इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, इस x को मूव किया आपने न्यूमरेटर में, 1/x हो गया ओवर में log x और साथ में dx। अब आप देखें मैथमेटिकली दोनों स्टेप बराबर हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें अपनी जरूरत के मुताबिक x को न्यूमरेटर में मूव करना पड़ा। ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव 1/x आपने पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि लिख सकता हूं इसको log ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है, log x प्लस c। जो नीचे फंक्शन होता है ना, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो नीचे वाले फंक्शन का log आ जाता है। क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर था तो नीचे वाले फंक्शन का log लिख दिया आपने। ये लाइंस लगानी जरूरी है। इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू मॉड प्लस c, दिस इज द आंसर। और अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं अभी के लिए। e की पावर x ऊपर, e की पावर x प्लस 3 नीचे। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो e की पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। e की पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और प्लस 3 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव e की पावर x हो गया। वो तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, इसका मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे तो सिंपल नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले का
लॉग और प्लस में सी, निचले फंक्शन का लॉग प्लस सी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी खत्म, dx भी खत्म, इंटीग्रेशन लॉग आ गया, e की पावर x प्लस 3 डिनोमिनेटर वाली टर्म आ गई और साथ में प्लस c आ गया। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑन। जी तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स इसने हमें x प्लस b न्यूमरेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल की पावर 1/2 dx दे रखी है। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, मैं नीचे वाले का लॉग नहीं लिख सकता, मुझे इस फंक्शन को मूव करना होगा न्यूमरेटर में और बेस का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा मुझे अब। तो देखिए जैसे इस फंक्शन को हम न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c, पावर चूंकि ऊपर जाके माइनस हो जाती है तो माइनस 1/2 लिख लीजिए। आगे में आपके पास x प्लस b dx दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब गौर कीजिए तो मुझे इस बेस का डेरिवेटिव आगे बनाना है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं पावर को इग्नोर करते हुए, पावर को नहीं देख रहे हैं हम सिर्फ बेस को देख रहे हैं, पावर को मैंने छुपा लिया। इस बेस का डेरिवेटिव देखिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 2b और कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब है इस पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2b। हमें x प्लस b मिला हुआ है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2b। तो यहाँ इसका बेस का डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c होल की पावर माइनस 1/2 2x प्लस 2b dx। अब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि बेस का डेरिवेटिव आगे बन चुका है। अगर बेस का डेरिवेटिव आगे बन चुका है तो इसका मतलब ये होगा कि हम पावर एडिंग कर सकते हैं और हम यहाँ पे रूल भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हम मेंशन कर सकते हैं। कौन सा रूल है? पावर एडिंग रूल। क्या है वो रूल? देखिए रूल ये है कि अगर कभी f ऑफ x की पावर में n हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा हो तो क्या किया जाए, फंक्शन की पावर में एक ऐड किया जाए और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाए, ये रूल है। अगर कभी फंक्शन की पावर में n दिया हो और आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम x आगे देख लें तो आप उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस c लिख दें। ये फर्स्ट रूल है जो हमने इंटीग्रेशन का सीखा। तो हम यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं, हम इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, डेरिवेटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx खत्म कर देंगे और प्लस c लगा देंगे। तो सिंपली आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c होल की पावर में स्टूडेंट्स माइनस 1/2 प्लस में पावर में एक ऐड कर दिया और उसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया और साथ में प्लस c लगा दें। सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पे 1/2 x स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस c, यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स एक c ऑलरेडी है तो मैं c1 ले लेता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c 1/2 बन जाएगा, ओवर में भी 1/2 आ जाएगा, प्लस में c1 आ जाएगा। जाते जाते स्टूडेंट्स इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c अंडर रूट प्लस में c। दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। ये इंटीग्रेशन होगा गिवन फंक्शन का। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में secant स्क्वायर x dx दे रखा है, डिनोमिनेटर में tan x का अंडर रूट दे रखा है। आप इसको ऊपर मूव करते हैं, ऊपर मूव करते साथ ही स्टूडेंट्स इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी और आगे में secant स्क्वायर x हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स बेस tan x है, पावर के ऊपर उंगली रख लें, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x आगे मौजूद है। इसका मतलब है सिंपल पावर एडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या कर दीजिए, पावर एडिंग कर दीजिए, tan x होल की पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c।
इसकी पावर में सिंप्लीफाई करने से आपको स्टूडेंट्स मिलेगा 10x की पावर 1/2, यहाँ भी मिलेगा 1/2। उस 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 10x की अंडर रूट प्लस c। दिस इज द आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट ना होता, सिर्फ 10x होता, तो क्या करते हैं, ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग। यहां पे हमें पावर एडिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि नीचे कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर था, यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे अंडर रूट था साथ, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है लेकिन इसका डेरिवेटिव ये है, तो नीचे वाले का लॉग। x ओवर x प्लस 2 लॉन्ग डिवीजन, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में जाने के लिए हमें x प्लस 2 को बाहर, x को अंदर रखना पड़ेगा, 1 के साथ इसको डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, -2 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेशन में 1 - 2 ओवर में x प्लस 2 साथ में dx, 1 dx सेपरेट कर दिया, -2 बाहर, साथ में स्टूडेंट्स dx ओवर में x प्लस 2। dx का इंटीग्रेशन पता है आपको, x -2 एज इट इज, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 + 0 1 ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का log ऑफ x प्लस 2 और साथ में प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट में 1 + sin x dx। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे किसी तरह से कि ये सॉल्व हो जाए। क्या करें, हम 1 + sin x अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin x अंडर रूट से और उसी से डिवाइड करेंगे। फायदा क्या होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, आप देखिए न्यूमरेटर में बन रहा है 1 + sin x * 1 - sin x, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, वो बन रहा है 1 - sin x का अंडर रूट। हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया, न्यूमरेटर में फॉर्मूला है a + b a - b, a² - b² ओवर 1 - sin x। ऊपर स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में देखें तो cos² x बन रहा है, आप पता है आपको 1 - sin x cos² x होता है, अंडर रूट एज इट इज नीचे आ जाएगा 1 - sin x। इसके अंडर रूट को काट देगा स्टूडेंट्स और बचेगा क्या, cos x ओवर 1 - sin x। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे वाली टर्म को ऊपर मूव करें, देखिए आप 1 - sin x पावर में आके क्या हो जाएगा, -1/2, आगे क्या है cos x dx। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव बेस का 1 का 0 माइनस एज इट इज sin x का cos x, इसका डेरिवेटिव है -cos x, आगे cos x पड़ा हुआ है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, -cos x साथ में dx। इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको 1/2 माइनस के साथ लिखिए ऐसे। स्टूडेंट्स इस पूरी फंक्शंस की बेस का डेरिवेटिव आगे है, इस पूरे फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव -cos x आगे है, इसका मतलब है पावर एडिंग हो सकती है, पावर एडिंग कर देते हैं, और पावर एडिंग होकर साथ ही -1 एज इट इज रहेगा, 1 - sin x की पावर में जब ऐड करेंगे -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको -2, ये 1/2 ऊपर जाके 2 बनेगा, और साथ में जब आप इसकी पावर एडिंग करते हैं तो ये 1/2 मतलब अंडर रूट दे देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।